पंजाब इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। आइन में वाज़े दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन में कराने हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर। आइन के वाज़े मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। कानून पास करने से 90 रोज में इंतखाबात कराने के आइनी मैंडेट पे तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से ताखीर से नहीं करा सकता। बताया जाए पंजाब इंतखाबात केस के तफसीली फैसले में क्या गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइजर और कंडक्ट 90 रोज की आइनी मुद्दत में कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। इलेक्शन कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। रिलीफ पर आज जवाब मिलने का इम्कान। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा। बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए आलमी मालियाती इदारा रिलीफ नहीं देगा। बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। अगस्त और सितंबर के बिलों को एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF हुकाम को निगरान वजीर खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ की दरख्वास्त की। बिजली पर मजीद सब्सिडी देने की गुंजाइश नहीं। निगरान वजीर खजाना का 2 टोक जवाब। हुकूमत को आवाम का भरपूर एहसास है। IMF से मुआहिदे गुज़िश्ता हुकूमतों ने किए। कुछ लोग कहते हैं इतने मुश्किल हालात में ओहदा क्यों कबूल किया। कायमा कमेटी में दिए गए मेरे बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। गरीब तबके को मजीद मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर। सैफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। वकील शेर अफजल मरवत के दलाइल। मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुल्क भर में आज हड़ताल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर में कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान में भी शटर डाउन हड़ताल, दुकानें बंद। ताजिर रहनुमाओं ने बिजली की कमर्शियल बिलों में भारी टैक्सेस को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जमात इस्लामी ने भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। बिजली के भारी बिल, आवाम का गुस्सा थम न सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बहावल नगर में मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। ओकाड़ा और विहाड़ी में मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। रहीम यार खान और लियाकतपुर में मार्केटें और दुकानें बंद। टंडुवाला हियार में भी कारोबारी मराकज़ बंद। महंगाई में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। इतने ज्यादा बिल अदा कैसे करें, शहरियों की दुहाई। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। बिजली की कीमत में ₹1.57 फी यूनिट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹15 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल ₹10, डीजल ₹14 फी लीटर महंगा हो सकता है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा फैसला करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.05 का इजाफा। डॉलर ₹305 की सतह अबूर कर गया। अमरीकी करेंसी ₹305.50 पर ट्रेड। एक के बाद दूसरा बहरान, अवाम परेशान। चीनी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा। हुकूमत शुगर मिल्स माफिया के सामने बेबस। कराची में चीनी की फी किलो कीमत ₹180 तक पहुंच गई। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत और अवाम से हाथ कर गया।
माफिया ने सस्ती चीनी बैरून मुल्क भिजवा कर अरबों रुपए कमा लिए। 2,15,000 टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने के बाद दरामद करने का फैसला। ब्राजील से मंगवाई जाने वाली चीनी 220 रुपए फी किलो में पड़ेगी। नैब तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात तलब कर रखी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शफाफ ट्रायल से महरूम किया गया। जेल में समाअत कबूल नहीं, खुफिया ट्रायल अदालत में चैलेंज किया। अदालत मामले की फौरन समाअत करे। असल साइफर आज भी दफ्तर खारिजा में है। साइफर काबीना ने डी का इस्तीफा किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। PTI कोर कमेटी। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का मामला। वजारत कानून ने सदर के खत का जवाब दे दिया। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रहा। वजारत कानून की राय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर से मुलाकात से इनकार के बाद 25 अगस्त को ऐवान सदर ने वजारत कानून से राय मांगी थी। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को नाउमीद होने की जरूरत नहीं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती। कौम सवाल करे कि लीगी कायद को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी गई। आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में लाकर खड़ा करना होगा। कौम के आंसुओं को खुशहाली की हवाओं से पूछेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की पंजाब विमेन विंग की ओहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अहमदपुर शर्किया में हेड पंजन पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। मजीद 4 हिफाजती बंद टूटने से बड़ा रकबा ज़ेर आब। हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन माल मवेशी और घरेलू सामान के लिए खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरिफवाला में 40 देहात का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन बिजली की अदम फराहमी पर शदीद परेशान। मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे।